हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ संत कबीर की एक छोटी सी पोम जिसका टाइटल है इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट। ये जो इनकी पोम है ना, ये कास्ट से रिलेट करती है, यानी कास्ट सिस्टम जो होता है उससे रिलेट करती है। बहुत ही सुंदर सा मैसेज देती है कि हमें कभी भी किसी संत से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। मतलब जो टाइटल का है वो तो यही है, लेकिन मैसेज और भी गहरा है कि हमें कभी भी कास्टिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कास्ट सिस्टम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आज समझने और सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हम हमारे पोइट को। ये एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो हम डिस्कस करेंगे, शायद आप लोगों ने ना सुने हो, बहुत ही अच्छे से हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे हमारी इस पोम को, यानी जो छोटी सी पोम है 8 लाइंस की, उसका थीम देखने वाले हैं हम। क्या थीम है, ये किस थीम के ऊपर लिखी है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मैसेज जो है इस पोम से हमें मिलता है। उसके बाद देखने वाले हैं हम कि किस स्टाइल के अंदर कबीर जी ने इसको लिखा है। तो पोम की ये छोटी छोटी बातें समझने के बाद में फिर चलेंगे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि अगर डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं ना तो आपको मतलब तो समझ में आ जाएगा पोम का, लेकिन उसका जो डीप मीनिंग होता है ना वो नहीं समझ पाएंगे आप। और फिर जो आप आंसर लिखते हैं वो आंसर आपका सबके जैसा ही होगा, एकदम अलग और अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है हमारे पोइट के बारे में। अब देखिए, संत कबीर जो लिखा है यहाँ पे, कबीर जी के नाम के आगे SANT लिखा है। वैसे इंग्लिश में सेंट भी बोला जाता है संत को, यानी कबीर जी जो है वो एक संत हैं और ये एक हिंदी पोइट है। ठीक है। अब जिस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अलग अलग पीरियड होते हैं ना, उसी तरीके से भाई हिंदी के अंदर भी अलग अलग पीरियड होते हैं, जिनको हिंदी में बोला जाता है काल। और इन्हीं काल में से एक है भक्ति काल। ये जो भक्ति काल है ना, इस भक्ति काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक था सगुण, यानी सगुण भक्ति काल, और दूसरा था निर्गुण। अब कुछ जो क्वालिटी थी पोइट्स की लिखने की, उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया था। तो जो हमारे संत हैं कबीर जी, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वो बिलोंग करते हैं निर्गुण से, यानी निर्गुण भक्ति काल जो था ना उससे बिलोंग करते हैं। सगुण के अंदर सूरदास जी, तुलसीदास जी आते हैं, और निर्गुण के अंदर कबीर जी आते हैं। तो ये इनका जो है थोड़ा सा एक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ इनका पालन पोषण हुआ, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बुक्स की अगर बात की जाती है ना तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1398 से 1518 के बीच का बताया जाता है, और कहा जाता है कि बनारस में इनका जन्म हुआ था। इनका पालन पोषण मुस्लिम वीवर फैमिली के अंदर हुआ था। नीरू और नीमा इनके माता पिता का नाम था। इनका जो नाम है ना कबीर, उसका अरेबिक के अंदर अगर मतलब देखा जाए तो होता है महान, और ये अपने नाम के पीछे लगाते थे दास, यानी इनका पूरा नाम था कबीर दास। दास का मतलब होता है सेवक, यानी महान सेवक, अरबिक के अंदर अगर इसका मतलब जाना जाए तो। ये अपने आप को ईश्वर का दास मानते थे। कबीर जी जो थे ना, म्यूजिशियन भी थे, पोइट भी थे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट संत हुए हैं। ये हिंदुइज्म की अगर बात की जाए, हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, बहुत ही महान संत हुए हैं। अच्छा, खाली हिंदू धर्म के ही नहीं, मुसलमानों के भी संत माने जाते हैं। और आपको पता है जो सिखों की जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसके अंदर भी कबीर के दोहे आपको पढ़ने को मिलते हैं है ही। यानी सभी धर्मों का समागम जो है इस संत के अंदर आपको देखने को मिलता है, यानी सर्व धर्म संगम है एक संत के अंदर। यानी संत की जो है जात धर्म ये चीजें नहीं होती, वो इन सब चीजों से ऊपर होते हैं। ये चीज ये अपनी इस पोम के अंदर भी हमें बताने वाले हैं। अब इनकी जब डेथ हुई थी ना, उससे रिलेटेड एक छोटी सी घटना है, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर ही। बीच में जब बारी आएगी ना लास्ट के अंदर, जब हम देखेंगे एक छोटी सी घटना है, वो मैं आपको बताऊंगी। शायद आपने ना सुनी हो इसके बारे में, हिंदू और मुसलमानों से रिलेटेड बात है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि हिंदुइज्म की अगर बात की जाए तो बहुत ही महान संत हुए हैं ये, और अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो इनको सूफी कहा जाता है। वही संत, मुस्लिम्स जो होते हैं उसको सूफी बोल देते हैं, हिंदू लोगों ने संत बोल देते हैं, सेम चीज़ है। इनकी जो राइटिंग्स हैं भक्ति मूवमेंट की राइटिंग्स हैं, यानी इन्होंने जो कविताएं लिखी भक्ति आंदोलन के आधार पर लिखी हैं। कबीर जी जो हैं इन्होंने एक कम्युनिटी जो है वो एक बनाई थी। आप ये कहिए कि जिस विचारधारा को ये फॉलो करते थे, उस विचारधारा से प्रभावित होने वाले जो लोग थे वो कबीर पंथी कहलाते थे। यानी कबीर पंथ की इन्होंने स्थापना की थी, और कबीर पंथ को मानने वाले जो लोग थे वो कबीर पंथी कहलाते थे।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कबीर पंथ जो था ना, वो क्या था कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग ना निर्गुण भक्ति के ऊपर जोर देते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति दो तरह का काल आया था, तो निर्गुण भक्ति के ऊपर जोर देते थे। तो ये तो ब्रीफ इंट्रो हो गया हमारे संत कबीर के बारे में। अब हम जानेंगे हमारी पोम के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है, तो बहुत ही गहरा अर्थ है इस पोम का। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। पोम का जो थीम है वो क्या है? वो है इक्वलिटी ऑल पीपल। अगर स्पिरिचुअलिज्म की बात की जाए ना, यानी स्पिरिचुअल रियल्म की बात की जाए अगर, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो सभी के सभी इंसान जो है वो इक्वल हैं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ये इसका मेन थीम है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पोएम जो है वो दोहा में लिखी हुई है। दोहा का मतलब एक तरह से इंग्लिश के अंदर होता है ना कपलेट, ठीक है, यानी दोहा। हिंदी में उसको दोहा बोल देते हैं, इंग्लिश में कपलेट बोल देते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है, दोहा लिखे हुए हैं। और इनके जो दोहे हैं वो मैंने आपको बताया कि सिख धर्म के अंदर भी, मुस्लिम धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी हर जगह लोग पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और शायद आने वाली पीढ़ियां भी इंजॉय करेंगी इनके दोहों को। इनकी जो टोन है वो डायडेक्टिक है, क्रिटिकल है। डायडेक्टिक का मतलब होता है भाई जो इंस्ट्रक्टिव होती है, शिक्षाप्रद जिसे आप कह सकते हैं, शिक्षा मिलती है, ऐसी टोन है इनकी। क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक, यानी आलोचना भी करते हैं इस पोम के अंदर और शिक्षा भी दे रहे हैं। या इस पोम की जब आप लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज के अंदर आपको एक मतलब नॉलेज भी मिलेगी, कुछ समझने सीखने को भी मिलेगा। साथ के साथ वो कुछ लोगों को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, यानी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। दोनों तरह की टोन है पोम की। पोम के अंदर जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि भगवान की नज़र में सब बराबर है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई ऊंचा नीचा जाति पाति इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रो हमारी पोम का। अब चलते हैं मेन काम की तरफ, वो है हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी लाइन जो है वो हम करवाते जाएंगे, वैसे वैसे हार्ड वर्ड्स और जो एक्सप्लेनेशन है आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा। चले शुरू करते हैं। इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। अब देखिए यहाँ पे नीडलेस जो है उसका मतलब क्या है? नीडलेस का मतलब होता है भाई जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी नहीं होता, जिसकी जरूरत नहीं होती, जिसकी नीड नहीं होती, उसे नीडलेस बोल देते हैं, ठीक है। एक संत से, अब संत कौन होते हैं? संत एक ऐसा इंसान होता है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला होता है, यानी जो अध्यात्म की तरफ जा रहा होता है। एक ऐसा इंसान जो भक्ति के रास्ते चल पड़ता है, उसे संत कहते हैं। तो नीडलेस एक संत से उसकी जाति पूछना होता है, नीडलेस होता है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी संत से हम उनकी जाति पूछे, क्योंकि संत जो होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। अब जाति क्या चीज़ है वो तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि एक सोशल डिवीज़न होता है जन्म के आधार पर ही। जैसे कोई बच्चा जिस धर्म के अंदर, जिस जाति के अंदर जन्म ले लेता है, वो जाति से संपर्क करने लग जाता है या उसी जाति का कहलाने लग जाता है। और ये समाज के बनाए हुए ही है। बाकी कोई जाति वाति जो होती है ना, वो मतलब भगवान के घर से बन के नहीं आती। कभी भी किसी बच्चे के सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर लिखा हुआ नहीं आता कि वो इस कास्ट का है। ये सिर्फ ये होता है कि भाई उसने उस जाति में जन्म ले लिया तो उस जाति का कहलाने लगता है। तो यहाँ संत कबीर जो है वो हमें यही मैसेज दे रहे हैं पहली लाइन के अंदर ही, किसी भी संत से उसकी जाति मत पूछिए, ये पूछना नीडलेस है। अब संत का उन्होंने नाम लिया है ना, संत के जरिए पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं। ये पूरी सोसाइटी को ये चीज बताना चाह रहे हैं कि कभी भी कास्टिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कास्ट जो होती है ना, कास्ट के आधार पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आगे देखिए अगली लाइन, फॉर द प्रिस्ट, द वॉरियर, द ट्रेड्समैन एंड ऑल द 36 कास्ट अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड। प्रिस्ट होते हैं पुजारी, वॉरियर जो युद्ध में भाग लेने के लिए जाते हैं, योद्धा। ट्रेड्समैन होते हैं व्यापारी जो व्यापार करते हैं। एंड ऑल द 36 कास्ट, और बाकी जितनी भी 36 जातियां हैं, अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड, वो सबके सब भगवान की तलाश कर रहे हैं। सबके सब भगवान की तलाश कर रहे हैं, यानी चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई योद्धा हो, और चाहे कोई व्यापारी हो। संत कोई भी हो सकता है, संत कोई पुजारी भी हो सकता है, कोई योद्धा भी हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है, या फिर 36 और भी कोई जाति है तो कोई भी हो सकता है संत। जो भगवान को खोजने के लिए निकल पड़ा ना, वो संत है। जरूरी नहीं है कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करता है, वो क्या काम करता है। जो भगवान की तलाश में निकल गया वो क्या है? वो संत है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज बट फुली, मूर्खता है, बेवकूफी है, फुली यानी मूर्खता। टू आस्क, पूछना, व्हाट द कास्ट ऑफ ए सेंट में बी, कास्ट यानी जाति, सेंट यानी संत, कि बहुत ही मूर्खता वाली बात है
कि हम किसी संत की जाति पूछें या आपस में भी ये सोचे कि भाई किस जाति का होगा ये संत, ये पूछना बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए, द बार्बर हैज सोट गॉड, द वॉशर वुमन एंड द कारपेंटर। अब कुछ 2-3 जातियों के इन्होंने नाम ले दिए यहाँ पे। बार्बर जो नाई होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है। हैज सोट गॉड कि अगर नाई की बात की जाए, वॉशर वुमन यानी धोबन जो होती है उनकी बात की जाए, या फिर कारपेंटर यानी जो खाती होते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो ये लोग भी तो हैं ऐसे जिन्होंने भगवान को खोजा है। जरूरी नहीं है कि कोई और विशेष जात है संत की, नहीं, संत कुछ भी हो सकता है। संत एक बार्बर भी हो सकता है, एक वॉशर वुमन भी हो सकता है, एक कारपेंटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो संत से कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका काम नहीं देखना चाहिए। संत सिर्फ संत होता है, यानी जो परमात्मा की तरफ, जो भगवान की तरफ अपनी खोज शुरू कर दे उसे संत कहते हैं। जो परमार्थ के रास्ते पर चल पड़े उसे संत कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही महान संत हुए हैं रैदास जी, उनका एग्जाम्पल दिया है। रैदास जी का यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दिया है कबीरदास जी ने? रैदास जी जो है वो भी निम्न जाति के माने जाते थे कि निम्न जाति में इन्होंने जन्म लिया था, निम्न कुल के ये थे, लेकिन ये क्या हुए, बहुत महान संत बने ये। ठीक है, संतों के अंदर इनकी गिनती होती है, बहुत ही महान संत। तो ये कहा है कबीरदास जी ने कि रैदास जी को देख लो, वो भी तो भगवान के सीकर आफ्टर गॉड, यानी वो भी तो भगवान के साधक थे, वो भी तो भगवान को पूछते थे, उन्होंने भी तो भगवान को खोज लिया था। तो संत संत होता है, संत की कोई जाति नहीं होती। आगे देखिए, आगे रैदास जी के बाद में एक और ऋषि का नाम लेते हैं, ये ऋषि सोपाच है। ये भी अपनी जाति से अगर देखा जाए तो एक टैनर थे। टैनर होते हैं एक पर्सन जो लेदर का काम करते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, उस जाति से ये संबंध रखते थे। इनकी अगर बात की जाए और जाति की अगर बात की जाए तो ये एक संत हुए हैं। और जाति जो थी इनकी, जिसमें इन्होंने, जिस कुल में, जिस जाति में इन्होंने जन्म लिया, वो लोग करते थे काम किस चीज का, चमड़े का। तो अगर ऐसे बात की जाए तो आप कह ही नहीं सकते कि संत जो हैं वो इस जाति के होते हैं, कह ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि संत जो है वो किसी भी जाति में जन्म ले सकते हैं, कहीं भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन संत संत होते हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऋषि सोपाच जो हैं वो बस जो टैनर होते हैं बस उन्हीं के संत हैं, नहीं भाई, वो सभी के संत हैं, वो सबके लिए पूजनीय है, खाली टैनर के लिए ही पूजनीय नहीं है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि कास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कास्ट किसी की भी ऊंची नीची नहीं होती। कास्ट जो है वो हमारी इंसानों की बनाई हुई है, मैन ने बनाई है। वो समाज जो है, सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी की जो कैटेगराइजेशन की गई है ना, सोसाइटी को जो कैटेगरी के अंदर बांटा है, वो बांटा किसने है? मैन ने बांटा है, इंसान ने बांटा है। वो भगवान ने नहीं बांटा, भगवान के घर से यानी गॉड के घर से जो है ना, वो सब के सब कैसे थे? वो सब के सब इक्वल आए हैं। यहाँ पर आकर सुपीरियर इंफीरियर ये चीजें आई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। आगे चलते हैं हम। हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अब धर्म की बात कर दी यहाँ पे। हिंदूज एंड मुस्लिम, कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड। दोनों का एक ही अंत होता है, यानी मृत्यु जो है दोनों को एक जैसी आती है, दोनों को एक जैसी मृत्यु आती है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। वेयर रिमेन नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, कि कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों का अंत एक जैसा है। अंत क्या है? अंत ये है कि दोनों को जाना है भगवान के घर। अब देखो, जब अंत की बात हुई ना, तो एक छोटा सा इवेंट है कबीरदास जी के बारे में, मतलब एक छोटी सी घटना घटी थी क्या, कि कबीरदास जी की डेथ हो गई थी। और डेथ हो जाने के बाद में क्या हुआ था, जो हिंदू थे ना, हिंदू ऐसे बोलते थे कि कबीरदास जी हमारे संत हैं, लेकिन जो मुस्लिम थे, मुस्लिम कहते थे नहीं नहीं, ये तो हमारे संत हुए हैं। यानी दोनों के बीच में कबीरदास जी के शव को लेकर हो गया झगड़ा। अब दोनों को झगड़ता देखकर, क्योंकि वो तो संत थे, तो दोनों, उनकी जो डेड बॉडी थी ना, उनकी डेड बॉडी जो है, यूं कहते हैं, इनकी डेड बॉडी जो है वो हीप ऑफ फ्लावर्स के अंदर चेंज हो गई। यानी पूरा का पूरा जो है वो फूलों का एक तरह से वो बन गया, पूरा मतलब एक हीप बन गया, ढेर बन गया। अब वो जो ढेर था ना फूलों का, वो कैसे किया, आधा तो हिंदू जो लोग थे वो ले जाकर बनारस में उनकी अंत्येष्टि कर दिए, और आधा जो था वो मुस्लिम लोग जो है वो मगहर में ले जाकर दफना दिए। तो इस तरीके से उन्होंने मरने के बाद भी, मतलब अपनी डेड बॉडी के द्वारा भी, मरने के बाद भी हिंदू और मुसलमान को, दोनों को अलग नहीं होने दिया, दोनों को एक जैसा रखा। दोनों के लिए अपना शरीर जो है वो उन्होंने किस चीज में चेंज कर दिया? फूलों के अंदर चेंज कर दिया। फूलों का पूरा ढेर बन गया था, उसके अंदर चेंज कर दिया। तो ये वाक्य में ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा पढ़ने में आता है। तो ये थे कबीरदास जी, ये थी इनकी छोटी सी पोम। अगर आपको पोम पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।